बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा लाहौर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एयरपोर्ट पर ईरानी सदर खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर एयरपोर्ट से मज़ार इकबाल पहुंचे। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मज़ार इकबाल पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला की गवर्नर हाउस में ईरानी सदर और खातून अव्वल से मुलाकात, वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। ईरान के सदर ने GCU का भी दौरा किया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का तारीखी दौरा लाहौर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर एयरपोर्ट से मज़ार इकबाल पहुंचे। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की शायर मशरिक के मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। जंग में फतह फलस्तीनियों को ही मिलेगी, इस जंग में तबाही इसराइल की होगी। मज़ार इकबाल पर मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सदर ने वाजे किया कि गजा से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। हमारे सुप्रीम लीडर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी यही बात कहते हैं कि इस जंग के अंदर इंशाल्लाह गजा वाले, फलस्तीन वाले जीतने वालों में से होंगे, और जो नाबूदी है और जो तबाही है वो सह्यूनियों की होगी और इसराइलियों की। ईरानियों के दिल हमेशा पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तानियों की ईरान के साथ खास वाबस्तगी है। पाकिस्तान में अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। ईरान के सदर ने मजीद कहा कि अल्लामा इकबाल ने पैगाम दिया कैसे इस्तेमार के खिलाफ खड़ा होना है। अल्लामा इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को नई राह दिखाई। हमें भी अपनी कौम पर बहुत नाज है जैसे आपको है, हमें अपने मुजाहिदों पर बहुत ज्यादा नाज है, और हमें मुमलिकत पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के भी जो हमारे भाई बहन है और हुकूमत है, उससे जिस तरह से एक ठोस अंदाज से सह्यूनी हुकूमतों के खिलाफ हमारे साथ मिलकर इख्तियार किया है, वो बहुत ही जबरदस्त है और वो बहुत ही काबिल है। और हम समझते हैं कि ये एक ऐसा बंधन है कि जो जुज़्व ला यनफक की तरह और एक अटूट बंधन बन चुका हुआ है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की गवर्नर हाउस में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल से मुलाकात। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वफ्द के एजाज में जोहराना। ईरान से आने वाले वफ्द की रिवायती देसी खानों से तवाज़ो की गई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल जमीला इल्मुल हुदा का लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी ने GCU का भी दौरा किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की वाइस चांसलर डॉक्टर शाजिया बशीर ने इस्तकबालिया पेश किया। ईरान के सदर ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में अपने दौरे के दौरान मेहमान नवाजी और तवाज़ो को बेहद सराहा। ईरानी खातून अव्वल का होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का दौरा। डॉक्टर जमीला आलमुल हुदा की किताब दी आर्ट ऑफ लिविंग की तकरीब रुनुमाई की गई। ईरानी खातून अव्वल के एजाज़ में खाना फरहंग में तकरीब का इनेकाद भी किया गया। खातून अव्वल ईरान ने होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में खातून अव्वल ईरान डॉक्टर जमीला आलमुल हुदा के एजाज में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, डॉक्टर शगुफ्ता नाज, डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत अहम ओहदेदारों और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईरानी सदर की अहलिया डॉक्टर जमीला आलमुल हुदा की किताब द आर्ट ऑफ लिविंग की तकरीब रुनुमाई भी की गई। खातून अव्वल ईरान के दौरे के मौका पर पाकिस्तान की सकाफत पर मुनक़िदा नुमाइश का इफ्तिताह भी किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी की जानिब से खातून अव्वल ईरान को खुसूसी शील्ड भी पेश की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पर ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। FIA ने ओवर बिलिंग पर लेस्को चीफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। FIA हुकाम से लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल ने मुलाकात की। लेस्को अफसरान ने ओवर बिलिंग पर होने वाली तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दाखिला मोहसिन नकवी के हुक्म पर ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। FIA ने लेस्को चीफ समेत STOs, चीफ इंजीनियर्स तक मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। पावर डिवीजन ने भी लेस्को को ओवर बिलिंग करने से रोक दिया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल ने FIA हुकाम से मुलाकात की। लेस्को अफसरान ने ओवर बिलिंग पर होने वाली तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। FIA ने ओवर बिलिंग पर STOs, एक्सियंस और SEs के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने के बारे में आगाह किया थी। ताहम अब एक यूनिट की ओवर बिलिंग सामने आने पर कार्रवाई होगी। लेस्को चीफ ने पावर डिवीजन को FIA से मुलाकात के बारे में भी आगाह किया।
लेस्को का ओवर बिलिंग छुपाने के लिए गैर कानूनी इकदाम सहारा। कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस पर पेपर एमसीओस करने का फैसला। पेपर एमसीओस के तहत इजाफी चार्ज होने वाली रीडिंग को गायब कर दिया जाएगा। कंपनी ने आला अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर गैर कानूनी काम करवाने पर मुशावरत शुरू कर दी। पेपर मीटर चेंज ऑर्डर के तहत साइट पर मीटर्स को तब्दील नहीं किया जाएगा। के मुताबिक लेस्को ने आला अफसरान पर मुश्तमल कमेटी बनाकर गैर कानूनी काम करवाने पर मुशावरत शुरू कर दी। चीफ इंजीनियर पर मुश्तमल कमेटी बनाकर पेपर एमसीओस करने की तैयारियां होने लगी। लेस्को में पेपर मीटर चेंज ऑर्डर के तहत साइट पर मीटर्स को तब्दील नहीं किया जाएगा। एसडीओ, एक्सीन और रेवेन्यू ऑफिसर्स की मंजूरी से एमसीओ फीड किया जाएगा। सिर्फ कागजात में मीटर्स को तब्दील करके इंडेक्स रीडिंग को फाइनल रीडिंग बना दिया जाएगा। मीटर नंबर्स में भी जीरो का हिस्सा तब्दील करके कागजी रिकॉर्ड को मुरतब किया जाएगा। रिकॉर्ड में गैर कानूनी तौर पर अदल-बदल करके ओवर बिलिंग को पावर डिवीजन और एफआईए से छुपाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का 1 लाख सस्ते अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा। 26,000 रुपये माहाना किस्त पर 1 लाख अपार्टमेंट्स शहरियों को दिए जाएंगे। महकमा हाउसिंग ने अपनी छत अपना घर मंसूबा पर इब्तिदाई सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। एक अपार्टमेंट की कीमत 15 लाख रुपए होगी। पंजाब हुकूमत अपार्टमेंट की तामीर पर 60% सब्सिडी देगी। शहरी 40% रकम किस्तों में अदा करके अपार्टमेंट ले सकेंगे। लाहौर में रायविंड रोड पर 5,000 अपार्टमेंट्स की तामीर होगी। पंजाब हुकूमत ने 1 लाख घरों की तकसीम पर कवायदो जवाबित तय करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी रूल्स बनाएगी। सरकारी स्कूलों की भी सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1000 सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया है। स्कूलों को हाई और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने स्कूलों से एसएनई मांग ली। एसएनई में असातिज़ा और कमरों की तादाद समेत स्कूलों के बजट का रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की मौजूदा तादाद, अखराजात का तखमीना और फरोग तालीम फंड का रिकॉर्ड भी मुहैया करना होगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला भिजवा दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 30 अप्रैल तक डेटा मुहैया करने के पाबंद होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक रिकॉर्ड को देखते हुए स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के वादों के बावजूद 14,000 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और मॉनिटरिंग अफसरान मुस्तकिल ना हो सके। असातिज़ा की मुस्तकिली 3 साल से इल्तवा का शिकार है। 1000 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और मॉनिटरिंग अफसरान मुस्तकिली के लिए ख्वार हो गए। सूबाई वज़ीर तालीम ने असातिज़ा की मुस्तकिली का वादा किया था। असातिज़ा की मुस्तकिली 3 सालों से इल्तवा का शिकार है। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली का कहना है कि सूबाई वज़ीर तालीम अपना वादा पूरा करें। बहुत से असातिज़ा बगैर मुस्तकिल हुए फौत हो गए हैं। राना लियाकत अली का कहना है नून लीग की हुकूमत की जानिब से इलेक्शन से कबल असातिज़ा को मुस्तकिल करने की यकीन दहानी कराई गई थी। जिनाह अस्पताल की इकलौती सीटी स्कैन मशीन खराब हो गई। मशीन खराब होने से तशखीसी टेस्ट की सहूलत नापैद हो गई। सीटी स्कैन के लिए मरीज दर बदर ठोकरें खाने लगे। अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीज दीगर अस्पतालों या प्राइवेट लैब से टेस्ट करवाने पर मजबूर हो गए। सीटी स्कैन मशीन की खराबी से जिनाह अस्पताल इमरजेंसी में शदीद अलालत और हेड इंजरी मरीज ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। मरीज तशखीसी टेस्ट के लिए तशवीशनाक हालत में दीगर अस्पतालों में रेफर किए जाने लगे। सीटी स्कैन मशीन को दोबारा फाल करने के लिए मशीन के पार्ट्स बैरून मुल्क से मंगवाने का इंतजार किया जा रहा है। जिनाह अस्पताल की एक सीटी स्कैन मशीन इससे कबल खराब होने से बंद पड़ी है। बारिश के बाद लाहौर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत में बारिश का पानी जमा हो गया। मकीनों की आमदोरफ्त मुतासिर रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हल्का PP 159 कूड़े करकट सीवरेज मसाइल की आमाजगाह बन गया। बाद शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। निकासियाब की नाकिस सूरत हाल से इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत में बारिश का पानी जमा हो गया। तबाहल सड़क पर जमा पानी से इलाका मकीनों की आमदोरफ्त मुतासिर रही। शहरियों ने शिकवा किया कि मुतलका इंतजामी इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम हैं। बारिश हो जाए तो और ज्यादा पानी खलो जाता है तो नमाजियां तो वैसे भी शहरी आमदोरफ्त वास्ते कि मुश्किलात पैदा होती है। रोज़िया जे रोज़िया तो पहले भी इन्होंने शिकायत की थी, कोई इनका हल नहीं होया जी। वो आदमी आए ने आके वेख के तो चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतखाबी हल्का PP 159 कूड़े करकट और सीवरेज मसाइल की आमाजगाह बन गया। उमर टाउन फिरोजपुर रोड की गलियों में जमा कूड़े करकट और खुले मैनहोल्स ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर दरपेश मसाइल हल करवाने का मुतालिबा कर दिया। आते भी हैं सफाई कर हफ्ते हफ्ते आते नहीं हैं, ठीक है। उनको कहते हैं कि यार तुम कूड़े वाले अगर तो और ये गलियाँ देखो, सही है 200 रुपये महीना भी देते हैं,
यहाँ तो हम 200 रुपये महीना देते, वो 200 रुपये महीना लेकर भी नहीं आते। वो आप ऊपर जाके देखो अभी बनाना वो कितने कचरा कूड़ी है, ठीक है। हालांकि मरियम नवाज़ को हमने अल्लाह अल्लाह करके वोट देकर जिताया कि हमारी गरीबों की सुनी जाएगी। नसीराबाद जंजुआ स्ट्रीट में गटर उबल पड़े, सड़क पर सीवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। सीवरेज के पानी से मच्छरों की अफजाइश पर शहरी परेशान हैं। गंदे पानी से ताफुन फैलने लगा है। शहरियों ने सीवरेज का मसला हल करने का मुतालिबा कर दिया है। हरबंसपुरा मेन रोड जलाल पार्क में इंतजामी गफलत के बाद सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। बारिश के बाद सड़क गंदे पानी के जोहड़ में तब्दील हो गई। निकासी आप की अबतर सूरत हाल, ताफुन ज़दा पानी के बाद मकीनों का सांस लेना भी मुहाल हो गया है। उमर पार्क, गुलशन, यासीन कॉलोनी की मुतअद्दिद गलियां ज़बोहाली का शिकार हो गईं। सड़कें नाहमवार होने से गाड़ियां हचकोले खाने लगी। इलाके में जगह जगह जमा सीवरेज के पानी के जोहड़ मकीनों की मुश्किलात बढ़ाने लगे। गटरों के ढक्कन गायब होने से लोग गिरकर जख्मी होने लगे। इलाके में बदबू और ताफुन से बीमारियां भी फैलने लगी। लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर साफ पानी के फिल्टर प्लांट्स नकारा हो गए। लिटर रोड पर वाटर फिल्टर प्लांट 2 साल से गैर फाल। रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल रखे हैं। रिहायशियों का कहना है कि दूर दराज से पानी भर कर लाते हैं, अक्सर औकात खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ता है। शाह जमाल पार्क में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो गया। इंतजामिया ने फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लगा दिए। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। इलाका मुकीम प्राइवेट फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। बारहा इंतजामिया को शिकायत के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट को बहाल न किया गया। गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी के बावजूद टैक्स दहिंदगान की बड़ी तादाद गोशवारे जमा करवाने में नाकाम। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मजीद तोसी का मुतालबा कर दिया। गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी के बावजूद टैक्स दहिंदगान की बड़ी तादाद गोशवारे जमा करवाने में नाकाम रही। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मजीद तोसी का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से चेयरमैन FBR को मुरासला इरसाल कर दिया गया है। मुरासले में सेल्स टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में 30 अप्रैल तक तोसी का मुतालबा किया गया है। लाहौर में एक्साइज के नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स दहिंदगान के खिलाफ नाके काम कर गए। एक ही रोज में 2 गाड़ियां रजिस्टर्ड होने से 1 करोड़ 35 लाख से जायद फीस वसूल कर ली गई। नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ सख्ती की वजह से एक ही दिन में शहर में 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके 2 गाड़ियां रजिस्टर्ड कर ली गईं। डायरेक्टर एजेंसी लाहौर चौधरी आसिफ का कहना है कि निजी कंपनी ने लेक्सस गाड़ी 60,90,000 रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके रजिस्टर्ड करवाई। निजी कंपनी ने लैम्बोर्गिनी गाड़ी 74 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके रजिस्टर्ड करवाई गई। शहर में हफ्ते के 2 रोज 6 मकामात पर नाकाबंदी की जा रही है। नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों को बंद जबकि टोकन ना दहिंदगान के चालान किए जा रहे हैं। खबात में मुबैना धांधली के खिलाफ अपोजिशन का दूसरे रोज भी ऐवान में एहतजाज। शोर शराबा, स्पीकर के रवैये के खिलाफ अपोजिशन अरकान वॉकआउट करके। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि धांधली के शवाहिद हैं तो कानूनी फोरम से रजू करें। असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास 1 घंटा 57 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। वज़ीर सनअत और तजारत शाफे हुसैन की गैर हाजिरी पर स्पीकर गुस्से में आ गए और इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। शाफे हुसैन इजलास में आते ही अपोजिशन पर बरस पड़े। बोले कि किसी को ज़रूरी ज़मीन इंडस्ट्री लगाने के लिए नहीं दी जाएगी। पिछले हफ्ते 40 प्लॉट मनसूख किए हैं। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद का कहना था कि जब ज़मीन ही नहीं मिली तो प्लॉट कैसे मनसूख हो गए। ऐवान में अपोजिशन ने फिर ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली का मामला उठाया तो अपोजिशन लीडर का कहना था कि हमारे पास धांधली के सबूत हैं। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में नारेबाजी की, सीटों से उठकर एहतजाज भी किया। शुजाउर रहमान का कहना था खिलाड़ी को मानने वालों में स्पोर्ट्समैनशिप ही नहीं, हार गए तो रोना शुरू कर दिया। अपोजिशन अरकान स्पीकर के रवैये पर वॉकआउट कर गए। स्पीकर ने मनाने के लिए वज़रा को भेजा। मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन ऐवान में आ गई। जनाब स्पीकर, वैसे काफी बड़े अफसोस की बात है, पैरोकार तो स्पोर्ट्समैन के हैं मगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, हार के रोना शुरू कर दिया। लीगी रुकन एहसन रजा ने किसानों को बारदाना ना मिलने पर एहतजाज किया। ऐवान में हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से 2018 के बाद हासिल की जाने वाली 2 साल डिग्री तस्दीक ना किए जाने का मामला ऐवान में उठाया। स्पीकर ने टोबा टैक्सिंग में ई लाइब्रेरी में नायब कासिद रबाब ताहिर को मुकर्ररा तनख्वाह से कम अदायगी पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। काफी सोच विचार के बाद ये रखा गया कि एक, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि कुछ और मुल्कों में भी इस तरह होता है, तो इस प्रैक्टिस को लेते हुए ये प्री बजट डिबेट जो थी उसका आगाज़ किया गया।
वज़ीर ख़जाना मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान ने आइंदा माली साल के बजट के लिए प्री बजट बहस का आगाज़ किया। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि अरकान के पास 4 दिन तजावीज़ के लिए होंगे। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ रऊद इरशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी का 36वां सिंडिकेट इजलास सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सदारत की। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के 35वें इजलास के फैसलों की तौसीक कर दी। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जाहिद आजहर, डॉक्टर हाफिज़ शाहिद लतीफ़ और हमादुर रब शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद ख्वाजा, प्रोफेसर नदीम कसूरी ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस शबीर, प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हमायूं, प्रोफेसर डॉक्टर शीरी खावर, डॉक्टर मोइन, डॉक्टर फरियाद, रुकने पंजाब असेंबली नौशीन अदनान भी शरीक हुए। सिंडिकेट इजलास में प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद ख्वाजा को बेहतरीन उस्ताद और प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस शबीर को सदारती एवार्ड के एजाज़ पर खराज तहसीन पेश किया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की पंजाब सरमायाकारी बोर्ड आमद चीनी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के वफ़द से मुलाकात हुई। वफ़द ने सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीनी वफ़द ने सरमायाकारी पर गुफ्तगू की। चीनी कंपनी के अंडर यूलियोंग ने कहा कि हमारा ग्रुप पंजाब में चिप मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाना चाहता है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना था कि चीनी कंपनी को इंडस्ट्रियल जोन में सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। तय फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में सोना बोरान DAP खाद मुतारिफ करवाई गई। खाद फसल की पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की जानिब से सोना बोरना DAP खाद मुतारिफ करा दी गई। ग्रुप जनरल मैनेजर मार्केटिंग FCC ताहिर जुवेद ने लॉन्चिंग तकरीब में खाद मुतारिफ कराई। इनका कहना था कि पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए मजीद नई खादें मुतारिफ कराई जाएंगी। हमने ये नई प्रोडक्ट एक मार्केट में आज लॉन्च कर रहे हैं, बोरॉन DAP, सोना बोरॉन DAP। इसमें ना सिर्फ 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस जो कि एक DAP में बुनियादी उसका आंसर है वो मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ 0.1% बोरॉन भी इसमें शामिल किया है हमने। खाद फसल की पैदावार में अहम किरदार अदा करती है। हेड ऑफ एग्रीकल्चर आफ्ताब नसीम ने भी तकरीब इफ्तिताह में शिरकत की। सोना बोरॉन DAP हमने लॉन्च किया। इससे पहले भी हम बोरॉन यूज़ करते हैं। साइंसी तौर से कहा जाता है कि बोरॉन के इस्तेमाल से तकरीबन पैदावार 10 से 23% तक बढ़ती है। हेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्लानिंग सीनियर मार्केटिंग मैनेजर अस्मा नजम जुल्कनैन भी तकरीब में शरीक हुई। ये पाकिस्तान में इनोवेशन की दुनिया में एक नया कदम है। हमने पहली पाकिस्तान की DAP वैल्यू एडेड DAP जिसमें बोरान को शामिल किया जो कि अज्जाए सगीरा है, ताकि हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनकी पैदावार में इजाफा हो सके। DAP पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली खाद है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा अक्सर सज्जाद, सिटी 42 लाहौर।